इस मैजिकल ऑयल की सिर्फ 2 बूंदें रात को लगानी है और हमें अपने फेस पे अच्छे से मसाज कर लेनी है। यानी इतना अच्छा इफेक्ट आता है इस ऑयल से कि आप को सोचोगे कि हमारी स्किन में हो क्या रहा है। इतना अच्छा चेंज आता है इस ऑयल से। अगर आपकी उम्र से पहले झुर्रियाँ झाइयाँ पड़ने लगी हैं, आप बूढ़े स्किन लटकने लगी, तो इस ऑयल से आप अच्छे से मसाज कर सकते हो। रात में अप्लाई करनी है। और हमें कैसे बनाना है, ये हमने ले लिए क्लोव से, यानी कि लौंग ले लिए और एक हमें बॉल ले लेनी है, खाली बॉल। उसमें हमें लेना है कोकोनट ऑयल। ये हमने वर्जन कोकोनट ऑयल लिया है, क्योंकि वर्जन कोकोनट एक तो प्योर होता है, ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। अगर आपको कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता है तो आप बादाम रोगन जो स्वीट आमंड ऑयल होता है वो ले सकते हो, जो हम बालों में लगाते हैं वो वाला नहीं, जो बादाम रोगन के नाम से आता है वो आप ले सकते हो। तो मैंने थोड़ा नारियल का तेल लिया है कोल्ड प्रेस्ड वाला, और थोड़ा मैं इसमें बादाम का तेल लूँगी। अगर आपके पास आपको अगर सूट नहीं करता है तो आप बादाम का ही तेल लें। तो मैं इसको आधा आधा, मैंने दोनों ऑयल आधे आधे ले लिए हैं। और ये ऑयल आपको बना के रख लेना है, ये ख़राब होने वाली इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। आपका ये 10 से 15 दिन के लिए आराम से चल जाएगा, उसके बाद आप बना सकते हो। इसको हमें डेली अपनी नाइट में अपने फेस पे अच्छे से मसाज करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कैसे क्या करनी है। तो ये क्लॉव्स हमने ले लिए, हम इसी को ऑयल में डालेंगे, क्योंकि थोड़ी सी क्लॉव्स क्या है कि अगर हम प्योर क्लॉव्स का ऑयल लगाएंगे तो वो हमारे स्किन पे पिंपल्स या दाने निकल सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम जब ऑयल बनाते हैं तो उस पर कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। आप कोई भी अप्लाई अपनी स्किन पे कर सकते हो। अगर इस टाइम गर्मियाँ भी हैं तो अगर आप अपने फेस पे इस ऑयल से मसाज करते हो तो हम आपको बताने वाले हैं कि हमें क्या करना है जो हमारा चेहरा चिपचिप भी ना हो और हमारे फेस पे अच्छे से मसाज हो जाए। तो हमने वो तेल तैयार करके उसमें हमने लौंग गर्म पानी में ये बॉयल रख दी थी, डबल बॉयलर मेथड से हमने ये कम से कम आधा घंटा के लिए छोड़ दिया था ऐसे ही ढक के। तो ये हमारे जो क्लोव्स के गुड़ थे वो ऑयल में आ चुके हैं। और अब हमें कैसे क्या करना है आप देख सकते हो। तो हम किसी भी आप कंटेनर में या भर के रख सकते हो। और इसमें हमने मिलाई है कस्तूरी हल्दी, जिसको हम वाइल्ड हल्दी भी बोलते हैं, वो मिलाई है। अगर आपके पास ये वाली हल्दी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप कच्ची हल्दी जो होती है कच्ची हल्दी ले सकते हो, या गांठ वाली जो हल्दी होती है वो ले सकते हो। लेकिन हमें किचन वाली हल्दी जो हम खाते हैं ना पाउडर, वो वाली नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं, वो हमारी स्किन को सूट नहीं करेंगे। इसलिए या तो आप कच्ची हल्दी ले सकते हो, या हल्दी की जो गांठ आती है प्योर वो ले सकते हो। नहीं तो आप ये बाइल्ड हल्दी लो, वो बहुत अच्छा बेस्ट रहती है। तो मैं किसी भी कंटेनर में थोड़ा सा जो डिब्बी होती है उसमें निकाल लेंगे। और इसको हमें कम से कम 2 से 3 दिन कड़ी धूप में रखना है, क्योंकि इसमें जो भी हमारे लौंग के गुण हैं वो इस ऑयल में बहुत अच्छे से आ जाएंगे। तो इसलिए हमें ऑयल को बहुत कड़कती धूप में छोड़ देना है, और ये 3-4 दिन के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमें कैसे अप्लाई करना है वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। क्योंकि ये आपकी स्किन पे, क्योंकि इस टाइम क्या होता है हमारे स्किन पे उम्र से पहले ही झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा दिखने लगती है आपकी लाफिंग लाइंस पे, और आँखों के पास में ऐसी अजीब, और हमारे माथे पे यानी फोरहेड पे ऐसी सिमटे से दिखने लगते हैं। वो इस ऑयल से अगर मसाज करोगे तो नहीं होगा। ये हमने 3-4 दिन हो चुके थे धूप में, हमने ऐसे ही छोड़ दिया था ऐसी डिब्बी रख के। तो ये हमारा ऑयल बन के हो गया तैयार। तो अब हमें कैसे मसाज करनी है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो चलो हम अपने फेस पे मसाज कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, हम जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी इसका बेनिफिट मिलता है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो हमें इसका बेनिफिट भी नहीं मिलता है। तो हमने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, तो आप कोई भी फेस पैक लगा सकते हो। तो अब हम अपने फेस को क्लीन करने के बाद अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मसाज करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अपनी गर्दन से, क्योंकि हमारी गर्दन पे क्या होता है डबल चिन बनने लगती है और हमारी गर्दन की जो स्किन होती है वो भी लटकने लगती है। तो हम सबसे पहले अपनी गर्दन और चिन पे करेंगे, जिससे क्या है कि हमारी जो भी स्किन लूज हो रही है वो टाइट होने लगेगी। इससे क्या है हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं वो भी सिंक होने लगते हैं और एक अच्छा सा ग्लो आता है हमारे फेस पे। तो हम ऐसे थंब से और ऐसे करके हमें अपने कानों तक ले जानी है इस मसाज को। अच्छे से हम स्टेप बाय स्टेप मसाज करेंगे। जब हम अपने फेस पे अच्छे से मसाज करते हैं उससे क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उससे हमारे चेहरे पे एक नेचुरली ग्लो आने लगता है। जब हम फेशियल करवाते हैं, जब वो
फेशियल पे मसाज करते, स्टेप बाय स्टेप मसाज करते, फेशियल मसाज देते, उसके बाद हमारे 1 से 2 दिन बाद चेहरा कितना ग्लो करने लगता है, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उससे हमारे चेहरे पे एक अलग ही चमक आने लगती है। और हमारे जो मसाज से क्या है कि जो अब हमारे ओपन पोर्स की जो प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होती, हमारे ओपन पोर्स सिंक होने लगते हैं और एक चेहरे पे एकदम चिकना एकदम ग्लॉस स्किन बन जाती है, उससे हमारा चेहरा एकदम चमकने लगता है। और इस तेल की मसाज से क्या आपके चेहरे पे आपके 2 से 3 शेड तब चेंज हो जाते हैं, इतना अच्छा ग्लो आता है और हमारा रंग भी साफ होने लगता है। जो उम्र के हिसाब से हमारा चेहरा काला पड़ने लगता है, उससे भी ये नहीं होगा, एक हमारा रंग भी साफ होगा आपका। और हमारे पिगमेंटेशन के दाग हैं वो भी लाइट होने लगते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम अच्छे से अपने फेस पे मसाज कर लेंगे। और क्या है, कई बहनों के कमेंट होते हैं कि हम जब तेल से मसाज करते हैं तो हमारा चेहरा एक चिपचिप होने लगता है, तो वो भी हम बताने वाले हैं कि हमें मसाज करने के बाद क्या करना है जिससे हमारा चेहरा चिपचिप ना हो। तो और ये हमारी आंखों के नीचे फाइन लाइंस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगी, पंजे से बन जाते हैं, तो हम ये अपने आंखों के घेरे जो होते हैं और डार्क सर्कल भी बन जाते हैं, वो हम आंखों के ये पीछे से हम अपने फोरहेड तक ले जाते हैं। उससे क्या होता है हमारे और आंखों की आंखें बंद करके भी आप अच्छे से मसाज कर सकते हो। मैं तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। आप लोग कहते हो वीडियो ज्यादा लंबा हो गया था, तो मैं इतना नहीं, आप आराम से कम 10 से 15 मिनट आराम से अपने फेस को मसाज दो। एक मसाज देने से क्या होता है हमें एक रिलैक्स भी महसूस होता है, तो वो भी हमें बहुत ही अच्छे एक ग्लो आने लगता है। तो हम अपने फेस पे अच्छे से मसाज कर लेंगे। आप देख सकते हो मैंने इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए मसाज दे दी अपने फेस पे। आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आ रहा है चेहरे पे, और आंखें बंद करके भी आप कर सकते हो। तो मैंने ये अच्छे से मसाज कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। और देखो, कोई भी चीज हम लगाते हैं एकदम से जादू नहीं होता है, हर चीज में एक वक्त लगता है। जो हमारी नेचुरल रेमेडी होती है उनमें वक्त लगता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद हमारी स्किन एकदम चमकने लगती है। वो हमें स्टेप बाय स्टेप करना। कोई भी हम फेस पैक लगाते हैं, कोई भी होम रेमेडी करते हैं, उसमें थोड़ा वर्क करने में टाइम लगता है, वो धीरे धीरे करता है, लेकिन वो अंदर से रिपेयर करती है हमारी स्किन को। अगर हमारे पिगमेंटेशन के भी दाग हैं तो वो हमारे 2-4 दिन में कम नहीं होते हैं, उन्हें हमें महीनों 6 महीने लगते हैं। लेकिन होम रेमेडी से ये गारंटी है कि वो चले जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन हम लोगों पे क्या है, इतना पेशेंस नहीं होता, हमें तो लगता है बस ये चीज लगाई बस हो जाए। भाई ऐसा नहीं है, ये तो जादू तो है नहीं कि आप एक बार करो और तुरंत हो जाए, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हाँ, ये गारंटी मैं लिख के देती हूँ, अगर आप नेचुरल तरीके से करोगे तो आपकी चाहे पिगमेंटेशन के दाग हो या ओपन पोर्स और आपके मुंह से पिंपल्स, मुंह से जो भी निकल रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट, सारी समस्या का समाधान हो जाता है। तो अब ये मैंने थोड़ी देर मसाज, कम से कम हमने 15 से 20 मिनट के लिए मसाज करके छोड़ दिया था। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाइप्स ले सकते हो आप, उससे हम अपने फेस को जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो क्लीन कर लेंगे। तो ये मैंने हल्का सा गीला कर करके अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। हमें फेस वॉश नहीं करना है, हमें सिर्फ हल्का सा पानी में डिप करके हल्का अपने फेस को क्लीन करना है। उससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है हमारे फेस पे वो भी नहीं होगा और हमारा चेहरा चिपचिप नहीं होगा। जो जैसे पिंपल्स निकलने, कई बहनों के कमेंट होते, दीदी मेरा चेहरा इतना ऑयली हो जाता है जिससे हमारे पिंपल्स निकलने लगते, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम होने लगती। तो आप इस तरीके से करोगे तो आपको आपका चेहरा चिकना भी नहीं होगा और आपकी सारी समस्या का समाधान भी होगा और चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो आएगा। तो आप देख सकते हो मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया, तो अब हमारा चेहरा चिपचिप भी नहीं है। अब और रात को आप ऐसे ही छोड़ दो और सुबह आप फेस वॉश करो। और ये मसाज हमें नाइट में ही देनी है, हमें डे में नहीं करनी है, हमें रात में ही देनी है। क्या होता है कि जब हम रात में मसाज देके सो जाते हैं तो हमारी पूरी रात हमारी स्किन जो है एक ऑक्सीजन प्रॉपर मिल पाती है हमारी स्किन को और रिपेयर होने लगती है। दोस्तों, अगर यहाँ तक आ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय